सभी का वेलकम है फ्रेंड्स संतोषी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज हमारा जो जैक का एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 जो ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी का एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, आज हम सभी देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम का आंसर की था। ठीक है, 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख आए थे फ्रेंड्स, तो हम सभी उसका आंसर की चेक करेंगे दैट आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए फ्रेंड्स हम लोग वीडियो को क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है एंथ्रोजियोग्राफिया पुस्तक किसने लिखी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजल। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स आपके यहाँ पे किन कारण से पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका कठोर जलवायु व दुर्गम स्थलाकृति। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ढलानों पे है ना, ऊंचाइयों पे घर बने होते हैं, जो जनसंख्या कम होने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट का जो फ्रेंड्स आपका मुख्य कारण हो जाएगा वो आप देख सकते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, उच्च जन्म दर भी आपका राइट आंसर है, मृत्यु दर में भी कमी भी आपका राइट आंसर है, और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार भी आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स वाणिज्यिक पशुपालन की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, तो वाणिज्यिक पशुपालन की जो मुख्य विशेषता है फ्रेंड्स आपका आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा फल भूमध्य सागरीय कृषि में उगाए जाते हैं। तो फ्रेंड अंजीर और जैतून आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग का उदाहरण है। तो कुटीर उद्योग का फ्रेंड्स आपका उदाहरण हो जाएगा हस्तकरघा बुनाई उद्योग। ठीक है, यानी कि सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा सेवा कार्य नहीं है। तो आपको पता है कि पर्यटन भी सेवा कार्य, बैंकिंग भी और अध्यापन भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है खेती। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका यहाँ पे चतुर्थक गतिविधियों का उदाहरण है। तो चतुर्थक गतिविधियों का उदाहरण ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे आपका पनामा नहर जोड़ता है। तो आपको पता होगा जो पनामा नहर है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कनेक्ट करता है, यानी कि आप अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ते हैं, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वर्ण चतुर्भुज सड़क परियोजना किन शहरों को जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन है बहुपक्षीय व्यापार का अर्थ है। तो बहुपक्षीय व्यापार मीन्स कई देशों के मध्य व्यापार होना। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे शहरीकरण का अर्थ है। तो शहरीकरण का आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर गाँव का शहरों में बदलना। ठीक है, और शहरों में कब बदलते हैं फ्रेंड, जब स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ने लगता है, वहाँ पे रोज़गार उपलब्ध हो जाते हैं ना, तब वो धीरे धीरे वो जो गांव होता है वो शहर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश अभी पॉपुलेशन में नंबर 1 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं फ्रेंड, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड आपका 15 नंबर क्वेश्चन भारत में कौन सा राज्य मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है। तो केरला। ठीक है, सबसे एजुकेटेड भी केरला ही है, सबसे शिक्षित। 16 नंबर इनमें से कौन सा शहर जो है वो खनन नगर है। तो इनमें से सभी। ठीक है फ्रेंड्स, रानीगंज, झरिया, धनबाद तीनों ही है। 17 नंबर क्वेश्चन है कॉफ़ी मुख्यतः उगाई जाती है। तो कॉफ़ी मुख्यतः कर्नाटका में उगाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो जूट आपका राइट आंसर है। ठीक है, जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण की विधि है। तो जल संरक्षण की विधि वर्षा जल संचयन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। तो लौह अयस्क आपका राइट आंसर है। 21 नंबर है कौन से शहर हथकरघा और पावरलूम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर निर्यात का अर्थ है। तो निर्यात का अर्थ है विदेशों में माल भेजना। ठीक है, विदेशों में माल भेजना आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, विदेशों में माल भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषण का प्रकार है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका इनमें से सही बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर लास्ट है आपका एमसीक्यू का भारत में सबसे तेज परिवहन का साधन कौन सा। सबसे तेज परिवहन का जो साधन है फ्रेंड वायु परिवहन है, जो बहुत कम समय में हमें लंबी से लंबी जगहों, लंबी से लंबी दूरियों तक पहुंचा देता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ताकि आगे आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल भी हो पाए आपके साथ साथ।
तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, कोई आपको 7 क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, 1 मार्क्स 1 लाइनर क्वेश्चन है ये, ठीक है। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, तो आपको पता होगा ग्रिफिथ टेलर ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्यु दर को परिभाषित करना है। डेयरी कृषि से आप क्या समझते हैं। डेयरी कृषि जो होता है फ्रेंड वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। निजी क्षेत्र के एक उदाहरण देने हैं आपको। कोयला के 4 प्रकार लिखना है, तो आपको पता होगा लिग्नाइट वगैरह, है ना, पीट वगैरह, ये सब किसका प्रकार है फ्रेंड, कोयला का है। प्रशासनिक नगर से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। भारत के 4 उत्पादक राज्यों का नाम लिखे, ठीक है। कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है, तो आपको पता होगा नवीकरणीय उन ऊर्जा स्रोतों को कहते हैं फ्रेंड्स जो एक बार यूज़ करने के बाद वो कभी ख़त्म नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, है ना, एक्सेट्रा, बहुत सारी हैं। अब हम लोग देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें से कोई आपको 6 प्रश्न का आंसर करना है फ्रेंड, और 150 वर्ड्स में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण क्या है, मृदा प्रदूषण के कारण बताना है आपको। 36 है, स्वर्ण चतुर्भुज सड़क कैसी भारतीय व्यापार को प्रभावित करती है, वर्णन करें। कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर लिखना है। झारखंड में अब्रक के उत्पादन एवं वितरण का पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है फ्रेंड्स। 39 नंबर है, जल का पुनःचक्रण पुनः उपयोग क्या है, जल का पुनःचक्रण के महत्व को बताना है। भारत में महिलाओं के प्रवास के क्या कारण है, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक लिखने हैं। स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, वो भी 250 वर्ड्स में, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके। नगरीय ठोस अपशिष्ट के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करना है। बायोमास ऊर्जा के स्रोत और उपयोग का विश्लेषण करना है। कपास उत्पादन के लिए अनुकूल दशाओं का वर्णन करना है। 46 नंबर, विश्व व्यापार पनामा नहर का भौगोलिक महत्व का मूल्यांकन करना है। ग्रामीण बस्तियां किन्हें कहते हैं, ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। 48 नंबर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वो मैप से रिलेटेड है। लिखा हुआ प्रदत्त संसार के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। दक्षिण अमेरिका, इंडोनेशिया, जापान, सऊदी अरब और नेपाल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपने कितने MCQ के आंसर राइट किए हैं, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर।